योगी लाएंगे उत्तर प्रदेश में हिंदू राज। योगी के लहर पे फीका पड़ जाएगा मोदी राज। योगी के विजय की करो तैयारी। ग्रह नक्षत्र और 10 दिशाएं, यही आवाज है चारों ओर। ये हम नहीं कह रहे, योगी आदित्यनाथ की कुंडली कह रही है। योगी आदित्यनाथ की कुंडली को पढ़ने और जानने वाले लोग बता रहे हैं कि उनके प्रभाव के आगे मोदी का प्रभाव भी फीका नजर आने लगेगा। 19 मार्च 2017 यानी वो तारीख जब सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली, वो वक्त शुभ नहीं था। इसी वजह से गोरखपुर जैसे उपचुनाव में बीजेपी की हार हो गई, यानी योगी अपने ही गढ़ को बचा नहीं पाए। लेकिन इसके बाद भी योगी ने 5 साल तक सफलतापूर्वक सरकार चलाई। अब उनका वक्त बहुत जल्द आने वाला है। योगी आदित्यनाथ की कुंडली में ग्रहों की चाल बदलने वाली है। 21 फरवरी 2024 को उनकी कुंडली में प्रधानमंत्री बनने के योग दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका कद ऊंचा होने वाला है। गोचर आज के समय में है और जो आदित्यनाथ जी की कुंडली है वह इशारा करती है कि यह सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, यह बाकी अन्य राज्यों पर भी काबिज होने के, कह लें कि भारतवर्ष की सर्वोच्च गद्दी पर राजनीति की काबिज होने का बूता रखते हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ। अब एक चीज और कि इनकी कुंडली में सूर्य और राहु और साथ ही साथ शनि, देखिए सूर्य यहां पर पीड़ा देता, लेकिन शनि के साथ बैठकर पिता से पहले ही इनको संबंध अलग करा चुका था और क्योंकि ये संन्यास जीवन में आ गए थे, तो अब सूर्य इनका सिर्फ और सिर्फ इनको राज सत्ता, सुख और ऐश्वर्य देगा और एक बहुत ज़्यादा अपने आप में कह ले कि ऐसी शक्ति देगा कि ये जहां भी रहेंगे वहां सर्वोच्च बनकर रहेंगे, सबसे शिखर पर यह रहेंगे। योगी आदित्यनाथ के लिए मैं बता दूं कि अगर 2022 चुनाव की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर इनकी स्थिति पहले से मजबूत हुई है। पहले की अपेक्षा इनकी पकड़ उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूत हुई है, इनके कद को और ऊंचाई मिली है। लेकिन जो वर्तमान ग्रहीय स्थिति है, जो वर्तमान गोचर है, जो गुरु की स्थिति है, जो शनि की स्थिति है और इसके साथ साथ जो राहु और केतु की वर्तमान गोचर में स्थितियां आ रही हैं, क्योंकि राहु छठे भाव में इनके, षष्ठम भाव में इनके बैठा हुआ है योगी आदित्यनाथ जी के, तो वह वर्तमान समय में जो पीड़ा दे रहा है वह कहीं न कहीं अपनों के द्वारा इनको ठगे जाना, अपनों के द्वारा इनके लिए धोखा मिलना और इस तरीके का प्रभाव दिखाता है। इनके पार्टी से ही इनके विरोध में लोग आएंगे। योगी आदित्यनाथ की कुंडली में बुधादित्य योग, शनि का 7वें स्थान में होना, ये दो ऐसे कारक हैं जिससे सत्ता खुद ब खुद योगी आदित्यनाथ के पास रहना चाहेगी। और यही हम हमेशा कहेंगे कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के सितारे बुलंदी पर हैं और यह पीएम की गद्दी पर काबिज होने का बूता रखते हैं ग्रहीय दृष्टिकोण से, और अपनी राजनीति की पकड़ पर भी इनको गर्व है और इनकी पकड़ और मजबूत हो रही है ग्रहीय दृष्टिकोण से। अब यहाँ पर राहु और केतु क्या कराएंगे? राहु और केतु इनको भ्रम में डालेंगे। ठीक है, यह योगी हैं, सन्यासी हैं, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि अच्छे और योगी सन्यासियों को ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ पाता, तो उनके लिए भी आज दर्शकों, आप लोगों के लिए ये उदाहरण देता हूं कि ग्रह तो श्री रामचंद्र जी को भी 14 वर्ष का वनवास करा देते हैं। जैसे हाथ की 5 उंगलियां एक समान नहीं होती, वैसे ही कुंडली में सारे ग्रह अच्छे परिणाम देने वाले हों, ये नहीं कहा जा सकता। योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़ना है और उन्हें 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना है, तो इसके लिए उन्हें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाणी ही उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है।
बहरहाल योगी आदित्यनाथ की कुंडली तो यही बताती है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव उनके करियर का सबसे बड़ा और अहम चुनाव होने जा रहा है। यहां जीते तो पीएम मोदी की दावेदारी के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ।